दिया, इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी भी जो ये हो रहा है ये भी क्या इंडिया करवा रहा है। ये भी सोचने वाली बात है। ये जो सब कुछ हो रहा है, खान साहब पे हमला हुआ है, खान साहब की गवर्नमेंट चेंज किया, ये भी इंडिया करवा रहा है। ये तो आपका बहाना ही है। मैं खुद बाहर रह के आया हूँ, ठीक है, मैंने अपने बंगाली भाइयों को देखा है, वो आज भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो आज भी हम लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने उस वक्त हमें ये चीज की है तो आज हम आप लोगों 1971 में भी ये कह दिया इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। अभी भी हम अक्सर यही कहते नजर आते हैं जी, इसके पीछे इंडिया है, उसके पीछे अमेरिका है, उसके पीछे इसराइल है। अपनी गलती खुद क्यों नहीं मानते? वो ये है ना कि अब इंडिया हमारा एक मुखालिफ है, ठीक है, हम बस वो टैग यूज कर लेते कि वहाँ फटाफट उस पे लगा दो, जान छड़वा। आम खिलाफ हो जाएगी कि इसराइल ने करवा दिया, अमेरिका ने करवा दिया। ये तो बस ड्रामा करना है ना उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और वाली है। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज हामिद अली भुट्टर, एडवोकेट। हाफिज हामिद अली भुट्टर, एडवोकेट। मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि रिसेंटली इमरान खान साहब ने हॉस्पिटल से जो अपना एक तकरीर की है, स्टेटमेंट उन्होंने ये दी है कि 1971 में जो बांग्लादेश के साथ हुआ, जो मतलब पार्टीशन हुई बांग्लादेश की, उसके अंदर हमारी बहुत सी गलतियां, यानी पाकिस्तान की बहुत सी गलतियां हैं, हमने नाइंसाफियां की जिसकी वजह से बांग्लादेश लहदा हुआ। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हाँ बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब ने 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था, मुजीबुर रहमान साहब की जो पार्टी थी वो क्लीन स्वीप कर गई थी, तो हमने उनको उनका हक नहीं दिया। इधर से भुट्टो साहब ने वो हट धर्मी का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा तुम्हारा मुल्क वो, हमारा मुल्क इधर। ठीक है, इस वजह तो ये कहते थे जी वो बोझ है हमारे पे, ऐसा सुनने में आया। ये हमें ये हमारे जहनों में डाला गया कि वो बोझ थे, हालांकि वो बोझ नहीं थे। उनके साथ बिल्कुल नाइंसाफी हुई थी। अगर उनको वो हक दे देते तो आज वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश ना होता, आज वो पाकिस्तान का हिस्सा होता। पाकिस्तान का हिस्सा होता। फिर हमें जो किताबों में बताया जाता है, हमारे सिलेबस में बताया जाता है, हमें स्कूल में बताया जाता है, या ओवरऑल ये बात की जाती है इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश को अलहदा करवा दिया, इंडिया ने इस पाकिस्तान को अलहदा करवा दिया। इसका मतलब इंडिया का तो कोई हाथ नहीं इसमें। इंडिया का थोड़ा बहुत है था। मुफ्ती बानी के जो उनके थे, वो उनका मिलिटेंट विंग था, उनके हाथ है था, ये नहीं था कि हाथ नहीं था, हाथ है था, लेकिन काफी हद तक हमारा 75% हमारा कसूर था। मान लिया उनका हाथ था, लेकिन मौका किसने दिया? ये हमने खुद मौका दिया उनको। अगर हम उनको इंसाफ और उनका हक देते तो वो कभी भी अलहदा नहीं था होना, कभी भी ये नौबत नहीं थी आनी। ये हमारा खुद का कसूर था कि हमने उनको जो उनको मैंडेट मिला था उसका एहतराम नहीं किया। हमने उनके मैंडेट का एहतराम नहीं किया और उन्होंने कहा ठीक है आप उधर, हम ईस्ट पाकिस्तान वाले लहदा, आप लहदा। ठीक है, इसका मतलब ब्लेम ज्यादा इंडिया को करने की बजाय हमें अपनी खामियों को देखने की। जी बिल्कुल, हमें अपनी खामी ज्यादा है इंडिया की बजाय। हम अगर उनको उनका हक दे देते तो मेरा नहीं था ख्याल कि ये आज जो बांग्लादेश है। हेल्प बाकायदा तौर पे जो उस टाइम के बंगाली हुक्मरान थे, सियासतदान थे, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी थी कि हमारी हेल्प करें पाकिस्तान से लहदा। ये आप कह सकते हैं कि जब किसी कौम या मुआशरे को इंसाफ नहीं ना मिलेगा तो फिर वो जो उसकी तरफदारी करेगा वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और वो उससे मदद मांगेगा। जब हमने उनका हक नहीं दिया, इंसाफ उनको नहीं दिया, उन्होंने ऑटोमेटिकली इंडिया से, जो कि हमारा ओपोनेंट था, हमारा दुश्मन था, उससे मदद मांगी और ऑब्वियसली इंडिया ने मदद की भी होगी उनकी। हाँ। तो मुझे ये बताएं, अच्छा लगा आपसे बात करके, लास्ट में ये बताएं जो इस टाइम सिचुएशन है पाकिस्तान की, क्या आपको नहीं लगता कि दोबारा से हिस्ट्री को रिपीट किया जाएगा? इमरान खान साहब कई दफा ये कह चुके हैं कि मतलब वो हवाला दे चुके हैं बांग्लादेश का 1971 का। इस हवाला देने का क्या मतलब है? अगर थोड़ा सा बलोचिस्तान की तरफ देखा जाए, थोड़ा सा सिंध की तरफ देखा जाए, तो आपको नहीं लगता कि दोबारा हिस्ट्री रिपीट की जा सकती है जो हालात है? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल जो हालात चल रहे हैं बिल्कुल 1971 वाली सिचुएशन चल रही है। एक पूरा मुल्क, एक पूरी कौम एक बंदे के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन वो फिर भी बाहर खड़ा है। वो बाहर खड़ा है, उसको एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है। जब आप पूरी कौम को एक साइड पे लगाएंगे तो फिर वो 1970 वाली हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी। सो काइंडली मेरा मुतालबा ये है कि जो अवाम है सब कुछ इस मुल्क में, अवाम को ही इख्तियार दिया जाए कि वो। एक तरफ हम कहते हैं डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी में ऐसे होता है, आप तो एडवोकेट हैं, आप कानून के मुताबिक बताएं कि डेमोक्रेसी ऐसी होती है। डेमोक्रेसी जो है वो बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल है और फॉर द पीपल है। और जब ये हक ही नहीं दिया जाएगा लोगों को कि वो अपना नुमाइंदा खुद मुंतखब करे और अपनी मर्जी मुसल्लत करें, तो फिर 1970 वाली मेरा डर है कि ये हिस्ट्री रिपीट होगी। ठीक है, कैसे बेहतरी आ सकती है? आप यंग हैं, यूथ हैं, मैं यूथ हूँ। देखें
सियासतदान अपनी जगह जो कर रहे हैं, अदारे जो कर रहे हैं उन्हें ठीक है, हमें भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करना है, मुझे आपको रोल प्ले करना है। कैसे हम जो उनसे जो मेन इशू है उसको सॉल्व करें, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनका हल ढूंढें, बजाय एक दूसरे को इल्जाम लगाने के, बजाय ये कहने के ये अमेरिका की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है, ये यहूदियों की साजिश है, ये हिंदुओं की साजिश है। बिल्कुल बिल्कुल हमें करना चाहिए, अपना एहतसाब करना चाहिए, अपना एहतसाब करना चाहिए, अपना एहतसाब बिल्कुल करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी खुद की करनी चाहिए। जब तक हम खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, हम एज ए कौम अच्छी कौम नहीं बन सकेंगे। और इंशाल्लाह हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। बेहतरी कैसे आ सकती है? अवेयरनेस के साथ, एजुकेशन के साथ, या फिर अदारों को बेहतर होने की जरूरत है, सियासतदानों को या अवाम को, पब्लिक को? पब्लिक इटसेल्फ खुद अपने आप का मुहासबा करे। पब्लिक जब एक बंदे के साथ ज्यादती करता है तो फिर वो कैसे मुआशरा अच्छा हो सकता है, कैसे वो पनप सकता है? ठीक है, ये पब्लिक को खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी, फिर किसी को ब्लेम करना चाहिए। और मेरा ओपिनियन ये है कि बंदे को अपने आप का मुहासबा करना चाहिए, अपना आप ठीक करना चाहिए, और इंशाल्लाह हम कौम एज ए फिर ही ऊपर आ सकते हैं। आएगी। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। और इन्होंने जो बात की है, हमें किसी को ब्लेम करने की बजाय, किसी पर इल्जाम लगाने की बजाय खुद को अपना एहतसाब करने की जरूरत है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें पूरा करने की जरूरत है, और फिर ही हम एक डेमोक्रेसी कंट्री कहलाएंगे, फिर ही हमें गवर्नमेंट फॉर दी पीपल, फ्रॉम दी पीपल का एक जो नारा लगाते हैं वो पूरा हो पाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। आपका नाम? अब्दुल हनान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास में, और मतलब क्या आप स्टडी कर रहे हैं? मैं एफएससी से फारिग हूँ। एफएससी से फारग हुए हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 1971 यानी कि जब ईस्ट पंजाब बांग्लादेश जो इस टाइम है वो अलहदा हुआ था, उसके अंदर हमारी यानी पाकिस्तानियों की गलतियां थी, हमने उनको उनके हक नहीं थे दिए, राइट नहीं थे दिए, जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए अलहदा होना पड़ा। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल ठीक है। जमहूरियत, आप किस चीज़ की जमहूरियत कह रहे हैं? ये डिक्टेटरशिप ही है। जिस चीज़ की जमहूरियत यही है ना कि अवाम की हुकूमत हो। बिल्कुल, जिसकी तरफ ज्यादा पब्लिक हो उसकी अब आप बताएं ज्यादा सीट्स कौमी असम्बली में किसकी हैं? पीटीआई की हैं। इमरान खान। हक यही बनता है कि खान साहब की गवर्नमेंट हो। ये जो रजीम चेंज उन्होंने किया है, अमेरिका के ये गुलाम है, हम इसके खिलाफ हम पूरी यूथ खान साहब के साथ खड़ी है। खान साहब ने बिल्कुल ठीक है। 1971 में भी यही हुआ है। सीट शेख मुजीब की ज्यादा थी और भुट्टो साहब ने कहा इधर हम और उधर आप। बड़ी नाइंसाफी की है। और हमने कह दिया इधर हम उधर आप, सीटें उनकी ज्यादा थी, हुकूमत ने भी नहीं आने दिया, बाद में चुप करके इल्जाम लगा दिया इंडिया ने करवा दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी भी जो ये हो रहा है ये भी क्या इंडिया करवा रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। ये जो सब कुछ हो रहा है, खान साहब पे हमला हुआ है, खान साहब की गवर्नमेंट चेंज किया, ये भी इंडिया करवा रहा है। ये तो आपका बहाना ही है। अपनी खामियां दूसरों एक मेरा ये भी सवाल है कि अगर ये तोशा खाना को जिन्होंने शुरू किया हुआ है कि तोशा खाना में आप घड़ियां ले गए हैं, ये जो आर्मी चीफ हैं जो इनको इनाम जाते हैं, इसका भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए। ये बाजवा साहब जो आर्मी चीफ रहे हैं, इसका रिकॉर्ड भी सामने आए। जो उनके पास इनको तोहफे मिले हैं वो किधर गए हैं, उसका रिकॉर्ड दें बाजवा साहब को। या आप एक मुझे आर्मी चीफ बता दें जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहा हो। बाजवा साहब भी बाद में बेल्जियम में चले जाएंगे। इधर जो दलील हो रही है वो पाकिस्तानी अवाम दलील हो रहा है। हमें अपनी गलती, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके कि इन्होंने जो बोला है कि यार अपनी गलतियां हम इंडिया पे डाल देते हैं, या किसी पे, इंडिया के पे नहीं भी डालते, कभी अमेरिका पे डाल देते हैं, कभी किसी पे डाल देते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं? 1971 में ऐसा हुआ, फिर हमें सीखना चाहिए। अभी दोबारा जो सिचुएशन है वो वही बनी है। सीखना बिल्कुल चाहिए। अब ठीक है 1971 में हुआ है, पर ये जो गवर्नमेंट कर रहे हैं इनके पास इख्तियार ही नहीं है। ये क्या कर सकते हैं पीछे से? ये तो सिर्फ मोहरे हैं, जो कर दिया एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। ये क्या कर सकते हैं? चेंज कैसे आएगा? और उम्मीद है चेंज आने की, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? चेंज आने की फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि अब चेंज आएगा और जरूर आएगा। इमरान खान साहब पे भी हमें तवक्को है, पर ये है कि पहले भी 3.5 साल उन्होंने लिए हैं, पर इतना कोई उन्होंने मुतासर नहीं किया। पर अगर अभी भी कोई एक आदमी पाकिस्तान में है जिससे हमें तवक्को है तो वो इमरान खान है। अच्छा लगा बात करके। आप अगर बताएं मुझे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एक स्टूडेंट लेवल का क्वेश्चन है कि 1971 में अगर हमारे से गलती हो गई, अगर हम मानते हैं, पहले तो हम ब्लेम करते रहे जी ये इंडिया ने करवाया, इंडिया ने, आज सब कुछ सामने आ रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया को छोड़ दें, खुद लीडर हमारे बोल रहे हैं, हमारे जर्नल जो रिटायर्ड जर्नल है वो ये कह चुके हैं, हमारे अब इमरान खान साहब ने कह दिया कि हमारे से गलती हुई, कि हमने उन्हें हक नहीं दिया और वो अलहदा हो गए। क्या वजह है कि हम क्यों नहीं सीखते और अभी तारीख जो है, हिस्ट्री दोबारा रिपीट नहीं होने लगी जो सिचुएशन बनी है? नहीं, देखें हमारे मुल्क में ये कि जिसका जोर चलता है ना
सिर्फ वही हुकूमत कर सकता है, ठीक है। अवाम तो पागल है, हमारा वोट देने का कोई फायदा नहीं। जब आना ही इनका अपनी मर्जी का बंदा है, इन्होंने अपनी मर्जी का इमरान खान के साथ इमरान खान सीधे हुए हैं इनके साथ कि आप ये गलत कर रहे हो, मैंने ऐसे नहीं चलना। इन्होंने जी फलां कर लिया, पैसे ले लिए, ये कर लिया, MNA खरीद लिए, ये अपनी हुकूमत ले आए। और एक ऐसा बंदा ले आए जिसके नेशनल असम्बली में 82 वोटर उसके खिलाफ केसेस हैं, ठीक है। उसका भाई बड़ा भिगोरा बाहर बैठा हुआ है जाके, ठीक है, इलाज के चक्करों में। और फिर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि खान साहब के खान साहब कुछ भी नहीं है। खान साहब जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसके कसूरवार हम पाकिस्तानी हैं या बाहर से इंडिया वाले, अमेरिका वाले, इसराइल वाले? उसके नहीं, इसके कसूरवार हम खुद हैं, ठीक है। क्यों इल्जाम लगा देते हैं दूसरे? हम इनके खिलाफ खड़े ही नहीं होते, हमारे में ताकत ही नहीं है। अगर कोई खड़ा होता है उसकी माँ बहन को उठा लेंगे, जेलों में ले जाएंगे, उनके खिलाफ गलत काम करेंगे कि वो चुप करके बैठ जाए, ठीक है। जो नहीं चुप करता, जैसे अरशद शरीफ है, आजम सवाती मरवा दिया गया। आजम सवाती के साथ तो बहुत ज्यादती की है ना उन्होंने, ऐसा इखलाकी गैर इखलाकी हरकत आज तक नहीं देखी है हमने, ठीक है। एक सैनिटेर है आपका मुल्क का, और आपके साथ उसके साथ क्या कर सिटीजन है, 70 ईयर आई थिंक ओल्ड है वो। अब खान साहब चेंज लाना चाह रहे हैं, इन्होंने खान साहब को मरवाने की कोशिश की। और फिर भी कई ऐसे लोग हैं पागल, वो कहते हैं खान साहब ने अपने आप को खुद गोली मरवाई है। और दिमाग का इलाज करो जाके यार, कैसी बातें करते हो। ये हमने चेंज लाना है, कोई भी चेंज ला के नहीं देगा। हम कहेंगे ना कोई आर्मी चीफ लाए, कोई हमारा वो जो पॉलिटिशियन है वो लाए, ज्यादातर उन्होंने अपना गाड़ी भरना है, अपने पेड़ भरना है, ठीक है, चले जाना है। आप खुद आवाम की जिम्मेदारी है, इनकी, मेरी, आपकी, पब्लिक की जिम्मेदारी है कि अवेयरनेस आए, ज्यादा से ज्यादा शऊर आए, एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो, गलत और सही का पता चले। जी, हमारी जिम्मेदारी है। हमें हमारे माँ बाप जो इतना नहीं पढ़ सके, वो हमें एजुकेशन क्यों दिलवा रहे हैं? इसलिए ना कि बेटा आप समझो, मॉडर्न जो सा वर्ल्ड चल रहा है उसके मुताबिक चलो। आपके सारी दुनिया में क्या है, हमारा मुल्क अभी भी 50 साल पीछे है दूसरे दुनिया से, ठीक है। लास्ट में मुझे ये बता दें, इनसे भी मैंने सवाल किया, आपसे भी किया, कि हम अपनी गलती दूसरे पे क्यों डालते हैं? मतलब ये इजी है जान छड़वाना। 1971 में भी ये कह दिया इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। अभी भी हम अक्सर यही कहते नजर आते हैं जी, इसके पीछे इंडिया है, उसके पीछे अमेरिका है, उसके पीछे इसराइल है। अपनी गलती खुद क्यों नहीं मानते? वो ये है ना कि अब इंडिया हमारा एक मुखालिफ है, ठीक है। हम बस वो टैग यूज कर लेते कि हाँ, फटाफट उस पे लगा दो, जान छड़वा। हम खिलाफ हो जाएगी कि इसराइल ने करवा दिया, अमेरिका ने करवा दिया। ये तो बस ड्रामा करना है ना उन्होंने। 1971 में भी आप बात कर रहे हैं बार बार, वो उसको फातिमा भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फकार अली, उनकी जो सी बहन थी कायद आजम की, फातिमा जना, ठीक है, उनको गदारे वतन कहा गया, जिन्होंने कुर्बानी दी, हमें लग वतन दिलवाया। अगर हमें लग वतन ना दिलवाया होता, इस टाइम हम गुलामी कर रहे होते हिंदुओं की, अभी भी अंग्रेजों की, ठीक है। इन्हें पता चलता कि आप आजादी में और गुलामी में क्या फर्क है, ठीक है। चेंज कैसे आएगा? बस लास्ट में एक लाइन में आपने बताना है, मैं चेंज कैसे लाऊंगा, ये चेंज कैसे लाएंगे, आप कैसे लाएंगे, या फिर हमारे हाथ में चेंज नहीं है, किसी और ने चेंज लाना है? एक लाइन में। मैं समझता हूँ मैं चेंज कैसे लाऊंगा। मैं कुछ भी अपने घर में, घर के बाहर कहीं पे भी बूढ़ा होता देखता ना, उसके खिलाफ आवाज उठाऊं, ठीक है, फिर ही चेंज आएगा। लास्ट में ये कि इंडिया पर ब्लेम लगा देना, इसराइल पर ब्लेम लगा देना, ऐसे एक तो देखें फायदा भी कोई नहीं होता और हमारे ताल्लुकात उनसे खराब। मैं आपको एक स्टूडेंट का बताता हूँ कि हम जब पेपर दे के आते हैं ना, हमारे मार्क्स गलत आते हैं, हम घर वालों को क्या कहते हैं, वो निगरान नहीं था, ठीक है, वो चेकर नहीं था, ठीक है। पेपर में ये क्वेश्चन पेपर आया ही नहीं कोर्स में। हाँ, उसका नाम क्या है, वो पेपर घर वालों को लाके दिखाया ना, देखो आपका बेटा करके क्या आया, तो नंबर भी उतने ही आने हैं, ठीक है। ये वजह बस थोड़ी सी और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि चेंज आएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी। सवाल है अपनी अदलिया से, ताकतवर जो इदारे हैं, आप इस वक्त जमहूरियत है इस मुल्क में, बिल्कुल डेमोक्रेसी के कहा यह जाता है, आप बताएंगे है या नहीं? किस चीज़ की डेमोक्रेसी? अरशद शरीफ साहब हैं, इनके खिलाफ बोल रहे हैं, क्या उनके साथ क्या सलूक किया? इमरान खान साहब हैं, उसके बाद आदम सवाती साहब हैं, ये कैसे डेमोक्रेसी है? क्या आर्मी भी इस मुल्क से ऊपर हो गई है? अगर कोई अपने हक के लिए बोल रहा है, ये तो कोई बात नहीं, आप उसे उठा लें, उसको कत्ल कर दें, उसके घर वालों को टॉर्चर करें, ये किस चीज़ की डेमोक्रेसी है? और जो तब्दीली का आपने कहा, तब्दीली उस वक्त जब नहीं आ सकती जब तक हर बंदा खुद तब्दीली नहीं लाएगा और गलत के खिलाफ नहीं बोलेगा। हमें अपने अदारों से प्यार है, आपको अदारे से प्यार नहीं? अदारे से प्यार है, पर अदारे हमारे क्या कर रहे हैं? अदारे के अंदर कुछ अगर कोई गलत करता है उससे नफरत करने की जरूरत है। अदारे से नफरत हम करेंगे तो हम ही नहीं रहे। एक मछली है, वही सारे तालाब को गंदा करती है। अब वो राशिद मिनहास वाला वाकया, उसमें भी आर्मी के अंदर से ही बंदा था जिसने कहा था कि जहाज इंडिया की तरफ से ले जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। उस पर राशिद मिनहास साहब को निशाने हैदर क्यों दिया है? कि उसकी बात नहीं मानी उन्होंने।
اور غلط بندہ ہر جگہ پہ ہے پر اس کے خلاف کھڑا ہونا اس کے چاہیے. ساتھ ٹھیک لوگ بھی موجود ہیں. اگر دوسرے جنہوں نے کہا انڈیا لے جاؤ، اور ان کے ساتھ راشد مناز سے جنہوں نے کہا نہیں لے جاؤ. عمران خان صاحب کو کہتے ہیں تبدیلی لے کے آئے، کرپشن ختم کریں گے. اب ایک بندہ کیا پوری 25 کروڑ وہاں پہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ کرپشن کر رہا ہے، گورنمنٹ 17ویں گریڈ کا ہے، 15ویں گریڈ کا ہے، اور وہ کرپشن کر رہا ہے کہ خان صاحب اسے خود روکیں گے. کرپشن جس میں بھی ختم کر، خود تبدیلی خود سے لے کے آئے. سے لے کر آنی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عثمان. عثمان. کیا کرتے ہیں؟ میں اوپو کے اندر جاب کرتا ہوں. جاب کرتے ہیں. جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ٹاپک یہ ہے، عمران خان صاحب نے بولا ہے کہ 1971 میں جو ایسٹ پنجاب بنگلہ دیش ہے جو اس ٹائم پہ، ہم نے ان سے زیادتیاں کی، ہم نے ان کے ساتھ ناانصافی کی، ان کو رائٹ نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ علیحدہ ہو گئے پاکستان سے، اور نہ چاہتے ہوئے علیحدہ ہوئے. ابھی بھی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سچویشن ویسی بنی ہوئی ہے؟ تب کیا ہوا تھا اور اب کیا فرق کیا ہے؟ سر ایسا ہی ہے، 1971 کے اندر بھی ہم نے ان کو رائٹس نہیں تھے دیے، اس وجہ سے وہ انڈیا اندر گھسا ہے، اس نے آگے پارٹیشن کیا ہے، جو بھی معاملات بنے ہیں ٹھیک ہے، اس وقت بھی یہی چلا تھا. اچھا، انڈیا کی اگر آپ بات کریں، انڈیا کا ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ انڈیا نے علیحدہ کروا دیا. انڈیا دیکھیں، انڈیا کو ہیلپ مانگی گئی انڈیا سے کہ بھائی ہمیں علیحدہ ہونا ہے تو آپ ہماری ہیلپ کریں، تو انڈیا نے ہیلپ کر دی، اس میں غلطی ہے؟ جی بالکل بھائی، اس ٹائم پہ بھی سیٹیں زیادہ تھی ان لوگوں کے پاس ٹھیک ہے، ان لوگوں نے ان کو جگہ نہیں دی آنے کی ٹھیک ہے. اس وقت انڈیا اندر گھسا ہے ٹھیک ہے، انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے ٹھیک ہے، اس ٹائم بھی انڈیا نے آگے اندر اپنی ٹانگ پھنسائی ہے، انڈیا اندر آگے گھسا ہے ہمارے ملک کے اندر، وہ بھی ہمارے ملک کا حصہ تھا ٹھیک ہے. بنگلہ دیش، ہم بنگلہ دیش کی رسپیکٹ کرتے ہیں، میں خود باہر رہ کے آیا ہوں ٹھیک ہے، میں نے اپنے بنگالی بھائیوں کو دیکھا ہے، وہ آج بھی ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ آج بھی ہم لوگوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے اس وقت ہمیں یہ چیز کی ہے تو آج ہم آپ لوگوں سے علیحدہ بیٹھے ہیں، لیکن وہ اس چیز کے اوپر بھی کرتے ہیں. یہی کہا گیا کہ وہ علیحدہ نہیں تھے ہونا چاہتے، بلکہ اگر تحریک پاکستان کی بات کی جائے، ہندوستان سے پاکستان کو الگ کرنے کی بات کی جائے، تو بنگالیوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی تھی، اور پھر بنگالی ہی جو بنگلہ دیش والے ہیں وہ علیحدہ ہو گئے. جیسے انہوں نے بولا، کیا کہتے ہیں وہاں پہ جو بنگالی آپ کے ساتھ؟ میرے 2-3 دوست تھے بنگالی ٹھیک ہے، میں نے ان سے اس بارے میں کافی نا یعنی بات کی کہ یار آپ کیسے علیحدہ ہو گئے، کیوں کیسے آپ نے بات کی، آگے سے وہ بتاتے ہیں یار ہم خود رہنا چاہتے تھے لیکن آپ لوگوں نے ہمیں کچھ رائٹس ہی نہیں ایسے دیا. ہم لوگ ان کی سب سے پہلی بات میں نے جو وہ بات کرتے تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے جی، ہم لوگوں نے کہا جی کہ اگر آپ اپنی کرنسی بنا رہے ہیں ہمیں کوئی رائٹس نہ دیں بلکہ نہ دیں ٹھیک ہے، لیکن جو کرنسی ہے اس کے اوپر ہماری لینگویج تھوڑی سی رہنی چاہیے. انہوں نے لینگویج زبان کا بڑا ایشو ٹھیک ہے، ادھر کرنسی چل رہی تھی لیکن وہ کہتے ہیں ہماری بنگالی لینگویج کو بھی تھوڑی سی آپ رسپیکٹ دیں، تھوڑی اہمیت دیں. یہ نہیں کہ ہم ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے. وہ ہے نا کہ تعداد بہت بڑی تھی اور ان کا حق تھا، بنتا تھا. پورا بھائی ایک اب دیکھیں، اور اس ٹائم وہ ہمارے سے آگے ہے شاید. ایسے ہی ہے. اور کیا ان کے ایشو تھے؟ اور کیا کریں، مین تو ان کو یہی تھا، مین ان کا یہ تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں رسپیکٹ چاہیے، ہمیں بھی کچھ بننا چاہیے. یہ نہیں کہ پاکستان اگر تھا، پاکستان اس ٹائم بھی تھا، پاکستان آج بھی ہے، پاکستان کو توڑنے کے لیے کوئی بھی آئے گا، چاہے وہ نون لے کے، چاہے وہ تحریک انصاف بھی ہے، ہم تحریک انصاف کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے، لیکن جب اس وقت جو بندہ رائٹ کے اوپر کھڑا ہے اس کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. تو عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ تحریک دہرائی جا سکتی ہے، مطلب ان کا اشارہ یہ ہے کہ 1971 میں بھی ایسا ہوا تھا، سیٹیں زیادہ تھی، ان کا حق بنتا تھا حکومت بنانے کا، بنگلہ دیش والوں کا، بنگالیوں کا، لیکن ہم نے حکومت شیخ مجیب الرحمان کو نہیں بنانے دی. ابھی بھی اگر دیکھا جائے خان صاحب کی سیٹیں زیادہ ہیں تو پھر حکومت نہیں بنانے دی جا رہی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ نہ کرے اس طرح کا کچھ ہو؟ تو پیارے بھائی وہی ہے نا، وہی بات آ گئی، وہ دوبارہ وہی تحریک چل رہی ہے جو پہلے 1971 کے اندر جو ہوئے تھے معاملات، اب پھر وہی معاملات ہو رہے ہیں ٹھیک ہے. پھر ویسے ہی کوئی اگر معاملات بنتے ہیں تو اس سے ہمارا دل بھی دکھتا ہے. تو ہمیں نہیں اپنے ماضی، یہ 71 جو سا ماضی ہے نا ہمارا، پاس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار تب ہمارے سے غلطی ہو گئی، اب بھی ہم کچھ عقل کر رہے ہیں. ظاہری سی بات ہے، غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے.